कृष्णा नगर में कमलेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। कमलेश का एक हंसता खेलता सुखी परिवार था, पर एक दिन न जाने उसके परिवार को किसकी नजर लग गई कि उसका पूरा परिवार ही उजड़ गया। एक रोज की बात है, कमलेश अपने घर एक नया एसी भिजवाता है और घर आकर देखता है कि एसी दीवार पर नहीं लगा है। वो अपनी पत्नी चंद्रिका से कहता है, अरे भाग्यवान, तुमने एसी वाले से दीवार पर एसी फिट क्यों नहीं करवाया? अजी, उस एसी वाले की ड्रिल मशीन खराब पड़ी थी, इसीलिए मैंने किसी और को दीवार में ड्रिल करने के लिए बुलाया है, वो बस आता ही होगा। तभी दरवाजे की कॉल बेल बजती है और चंद्रिका जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक अजीब सी शक्ल का आदमी हाथ में ड्रिल मशीन लेकर खड़ा है। वो उसे अंदर बुलाती है और बोलती है, तुम्हारा नाम विकास है ना? नहीं, मेरा नाम विक्की है। मुझे विकास भाई ने ही आपके यहाँ ड्रिल करने के लिए भेजा है। फिर चंद्रिका उसे बताती है कि किस दीवार पर एसी लगना है। विक्की चंद्रिका को घूरते हुए देखता है और अपने काम पर लग जाता है। चंद्रिका कमलेश से बोलती है, अजीब, मुझे तो ये ड्रिल करने वाला आदमी कुछ अजीब सा दिख रहा है। अजी, मैं तो किचन में जा रही हूँ काम करने, आप ही देखो इस विक्की को। ऐसा बोलकर चंद्रिका खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद चंद्रिका को बाहर कमरे से कमलेश के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो भागते हुए कमरे में आती है। कमरे का नजारा देखकर चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि फर्श पर कमलेश की खून से लथपथ लाश पड़ी है और विक्की की ड्रिलिंग मशीन पर खून लगा हुआ है। अरे कमबख्त, ये तूने क्या किया? तूने इस मशीन से मेरे पति को मार डाला। अरे मैंने तो तुझे दीवार में ड्रिल करने को कहा था, पर तूने तो मेरे पति में ड्रिल मशीन से छेद कर डाले। रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तभी ड्रिल करने वाला विक्की जोर जोर से हंसने लगता है और देखते ही देखते वो एक भयानक रूप ले लेता है। चंद्रिका उस भयानक भूत को देखकर काफी डर जाती है। मुझे ड्रिल करना बहुत पसंद है, पर दीवार में नहीं, जीते जागते इंसानों के शरीर में। और अब तेरी बारी है। ऐसे बोलकर भूत चंद्रिका का गला पकड़ लेता है और उसके सीने पर अपनी ड्रिल मशीन चला देता है। चंद्रिका चीखती चिल्लाती है, मगर भूत पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं होता। चंद्रिका की चीख सुनते ही उसके दोनों बेटे कमरे में आते हैं, पर भूत उन्हें भी पकड़कर अपनी ड्रिल मशीन से मार डालता है। उसके बाद भूत फिर से विक्की का रूप लेकर वहां से चल देता है। जैसे ही विक्की कमलेश के घर से कुछ ही दूरी पर पहुंचता है, उसकी टक्कर कमलेश के पड़ोस में रहने वाली गोमती काकी से हो जाती है। गोमती काकी विक्की से बोलती है, अरे भाई, तेरी आंखें हैं या बटन? मुझे इतना जोर से टक्कर मार दिया तूने। तभी काकी की नजर विक्की की ड्रिलिंग मशीन पर पड़ती है, जिस पर खून लगा हुआ था। ड्रिल मशीन पर खून देखकर काकी विक्की से कुछ कह पाती, उससे पहले ही विक्की काकी को अपनी बड़ी आंखें करके डरा देता है और वहां से निकल जाता है। हे भगवान, ये लड़का था या कोई शैतान जो अपनी डरावनी आंखें दिखाकर मुझे डराकर भाग निकला। कुछ ही देर में कमलेश के पूरे परिवार के मर्डर की खबर पूरे कृष्णा नगर में फैल जाती है। अब आए दिन कृष्णा नगर में ड्रिल मशीन से लोग मारे जाने लगे थे। पुलिस भी ड्रिल मशीन से खून करने वाले कातिल को ढूंढने में लग जाती है। एक रात विक्की अपनी ड्रिल मशीन लेकर एक घर में घुस जाता है। तभी उस घर की मालकिन सुरेखा विक्की से कहती है, अरे भाई, कौन हो तुम और ऐसे कैसे मेरे घर के अंदर घुसे आ रहे हो? मालकिन, मैं विक्की हूँ। आपके यहाँ से मेरे पास ड्रिल करने के लिए फोन आया था। मगर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। सुरेखा की बात से विक्की जोर जोर से हंसने लगता है और कुछ ही देर में एक डरावना भूत बन जाता है। मालकिन, मुझे कोई बुलाता नहीं है, पर मैं खुद ही सबकी फ्री सेवा करने के लिए पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ड्रिल मशीन से बहुत प्यार है और उससे भी ज्यादा मुझे अपनी ड्रिल मशीन से लोगों के सीने में छेद करने में मजा आता है। अरे अरे, भूत कब से ड्रिल मशीन चलाने लगे? ओ भाई, मेरा मतलब है कि भूत जी, आपको जो चाहिए, सोना चांदी पैसा, आप वो सब ले लीजिए, पर मेरी जान बख्श दीजिए। अरे अभी कुछ दिनों पहले ही तो मेरी शादी हुई है, आप इतनी जल्दी मेरा ऊपर का टिकट ना काटिए।
अरे अरे, भूत कब से ड्रिल मशीन चलाने लगे? ओ भाई, मेरा मतलब है कि भूत जी, आपको जो चाहिए सोना चांदी पैसा आप वो सब ले लीजिए, पर मेरी जान बख्श दीजिए। अरे अभी कुछ दिनों पहले ही तो मेरी शादी हुई है, आप इतनी जल्दी मेरा ऊपर का टिकट ना काटिए। पर भूत सुरेखा की कोई बात नहीं सुनता और अपनी ड्रिल मशीन से उसके सीने में छेद करके उसे मार डालता है। तभी सुरेखा का पति जयदीप वहां जाता है और भूत को सुरेखा को ड्रिल मशीन से मारते हुए देख लेता है। भूत जयदीप को पकड़ पाता है कि इतने में जयदीप वहां से भाग निकलता है और भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को सारी बात बता देता है। पुलिस श्रीनिवास को जयदीप की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बोलते हैं, भाई इतनी रात में पागल बनाने को हम पुलिस वाले ही मिले थे। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, उस भूत ने मेरी पत्नी को ड्रिल मशीन से छलनी छलनी कर दिया है और अब वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सर, हमारे गांव में भी एक ऐसा ही भूत था जो रूप बदलकर लोगों को आधी रात को अपनी कुल्हाड़ी से मारकर उन्हें खा जाता था। सर जी, आप मानोगे नहीं, उस भूत को बड़ी ही मुश्किल से हमारे गांव के अघोरी बाबा ने अपने कब्जे में लिया था। हाँ, ठीक है, अगर ये आदमी जयदीप सच बोल रहा है तो हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा, इससे पहले कि वो भूत किसी और को अपनी ड्रिल मशीन से मार डाले। फिर सभी पुलिस वाले मिलकर उस भूत को तलाश करने लग जाते हैं। अगले ही दिन विक्की गोमती काकी के घर जाता है। गोमती काकी विक्की को पहचान जाती है और मनी मन सोचने लगती है, ये तो वही लड़का है जिसे उस दिन मैंने खून लगी ड्रिल मशीन के साथ देखा था। लगता है इसी लड़के ने उस दिन अपनी ड्रिल मशीन से कमलेश के पूरे परिवार को मार डाला और अब ये मुझे मारने आया है। काकी ऐसा सोच ही रही होती है कि विक्की काकी से बोलता है, ओ काकी, किस सोच में पड़ गई है? अरे मुझे तो काका का फोन आया था कि आपको अपने रसोई घर में कुछ काम कराना है। ये देखो, मैं अपने साथ ड्रिल मशीन भी लाया हूँ। रसोई घर का, कमरे का जो भी काम हो एकदम बढ़िया से कर दूंगा और दीवार में कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ जी। ऐसा बोलकर विक्की जोर जोर से हंसने लगता है। काकी विक्की को रसोई घर में काम करने के लिए भेज देती है और चुपके से बाहर जाकर पुलिस को फोन करके अपने घर बुला लेती है। काकी का फोन सुनते ही पुलिस तुरंत ही काकी के घर पहुंच जाती है और विक्की को दीवार में ड्रिल करते हुए पकड़ लेती है। अरे साहब, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? आखिर मैंने किया क्या है? तुझे ढूंढते ढूंढते हमारी हालत खराब हो गई है और तू बोलता है कि तुझे क्यों पकड़ा है? फिर पुलिस विक्की को पकड़कर जोर से उसे 2 डंडे मारती है। पुलिस की मार से विक्की को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में भूत का रूप ले लेता है और जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है, ओ पुलिस वाले, तुझे पता भी है कि तू किसे मार रहा है? और तू बुढ़िया काकी, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरे अंदर तो अपनी ड्रिल मशीन से इतने छेद करूंगा कि तेरी शक्ल तक पहचानना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अब कोई मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मैं सबको अपनी ड्रिल मशीन से मार डालूंगा। भूत ऐसा बोल ही रहा होता है कि पुलिस केदार सिंह अपने साथ अघोरी बाबा को काकी के घर ले आते हैं। अघोरी बाबा भूत को देखते ही अपनी झोले से भभूत निकालकर भूत पर डाल देते हैं। भूत के शरीर पर भभूत पड़ते ही भूत के हाथ से उसकी ड्रिलिंग मशीन छूटकर नीचे गिर जाती है। मैं लोगों के घरों में अपनी ड्रिल मशीन से छेद करने का काम किया करता था, पर एक दिन जब किसी के घर में अपनी ड्रिल मशीन से दीवार में छेद करते वक्त मुझसे वो दीवार टूट गई तो उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। लोगों की पिटाई से मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मैंने घर जाकर अपना दम तोड़ दिया। मेरी मौत के बाद से मैं एक भूत बन गया। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, पर जो तुम अब सबके साथ कर रहे हो वो उससे भी कहीं ज्यादा बुरा है। ऐसा बोलकर बाबा भूत को अपनी बोतल में कैद कर अपने झोले में रख लेते हैं। फिर बाबा सभी से बोलते हैं, पुलिस साहब, पर इसे छोड़ा भी नहीं जा सकता क्योंकि अब ये विक्की नहीं, एक भूत है और भूत कभी किसी के सगे नहीं होते। इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ।
ऐसा बोलकर अघोरी बाबा ड्रिल करने वाले भूत को अपने साथ ले जाते हैं और उसके जाने के बाद से कृष्णा नगर में सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है।